हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल औरमा चैनल एक ऐसा चैनल है जहां कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है। तो आज हम क्लास 10th का पाठ्य पुस्तक स्वस्य भाग 2 का गद्य खंड जो होता है उसका पहला चैप्टर बड़े भाई साहब का सारांश पढ़ेंगे। जो बड़े भाई साहब के लेखक कौन है ना, प्रेमचंद जी है। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक बड़े भाई साहब है जो अपने छोटे भाई को सीधे रास्ते पे लाने के लिए किस तरह से उन्हें शासन करते हैं, किस तरह से उन्हें समझाते हैं, उसके बारे में ये कहानी बताई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी में एक बड़े भाई साहब है। वे अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं। छोटे भाई की आयु 9 साल है तो बड़े भाई की आयु 14 साल है। बड़े भाई 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं जबकि छोटे भाई 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब छोटे भाई को अपने बड़े होने का एहसास हमेशा कराते रहते हैं। वे चाहते हैं कि वे भाई बहुत पढ़े लिखे, परंतु छोटा भाई का मन पढ़ाई में कम और खेल में ज़्यादा लगता है। मौका मिलते ही वे हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में आकर कभी कंकरियाँ उछालता है तो कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता है। लेकिन कमरे में वापस आते ही बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर उसका प्राण सूख जाता है। उनकी लताड़ सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई साहब उसे उपदेश देने लगते हैं। वे उपदेश की कला में बहुत निपुण थे। उनकी उपदेश सुनकर छोटा भाई की हिम्मत टूट जाती है और वे निराशा हो जाता है। वे फिर से आशावान होकर पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाता है, लेकिन खेल में रुचि होने के कारण वे कभी भी टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ पाता। भाई साहब की इतनी फटकार घुटकियां खाकर भी खेलों को तिरस्कार नहीं कर पाता। सालाना परीक्षा में छोटा भाई प्रथम आया और बड़ा भाई साहब स्वभाव से इतना अध्ययनशील होने के बाद भी फेल हो गया। अब वे अपने बड़े भाई से 2 साल ही पीछे रह जाते हैं। इतना अधिक पढ़कर भी भाई साहब फेल हो जाते हैं और इतना कम पढ़कर और मज़े से खेलकर वे प्रथम दर्जे में ही पास हो जाते हैं। उसे इस बात से अभिमान हो जाता है। अब वे आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगता है। एक दिन गुल्ली डंडा खेलकर जैसे ही लेखक हॉस्टल पहुंचते हैं, भाई साहब छोटे भाई पर टूट पड़ते हैं। वे कहते हैं कि प्रथम दर्जा आने पर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आदमी कुछ भी कुकर्म करके अभिमान ना करे। घमंड तो बड़े बड़ों का भी नहीं रहा। केवल इम्तिहान में पास करने पर घमंड नहीं करना चाहिए। असली चीज़ तो बुद्धि का विकास है। जो कुछ पढ़े हो उसका अभिप्राय भी समझना चाहिए। वे छोटे भाई लेखक से कहते हैं कि मेरा फेल होने पर मत जाना। मेरे दर्जे में आ गए तो पढ़ाई करने में दांतों में पसीना आ जाएगा। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरहा बांध ले, नहीं तो पछताए। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी छोटे भाई की पुस्तकों में अरुचि रही और खेलकूद में रुचि। अगले वर्ष के सालाना इम्तिहान में फिर से भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अव्वल दर्जे में पास हो गया। अब वो बड़े भाई साहब और छोटे भाई की कक्षा में 1 साल का ही अंतर रह गया था। छोटा भाई बड़े भाई उपदेश का माला, फटकार और तिरस्कार से इतना भयभीत हो चुका था कि उसके मन में यह कुटिल भावना आई कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएंगे तो दोनों एक ही दर्जे में आ जाएंगे, फिर उनकी फजीहत नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि वे उसके हित के लिए ही तो उन्हें डांटते हैं। शायद उनकी उपदेश क्या ही असर है जो मैं आज इतने अच्छे नंबर में पास हो जाता हूँ। तब उसने अपनी कुटिल भावना को बलपूर्वक निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर भी छोटा भाई को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है। वे बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। वे पढ़ाई में कम ध्यान देने लगता है और स्वच्छंद होकर बच्चों के साथ पतंग उड़ाने, खेलने में समय बिताने लगता है। एक दिन बड़े भाई साहब उसे लड़कों के साथ गली में पतंग लूटते हुए देख लेते हैं तो गुस्से से बोलते हैं कि बाजारी बच्चों के साथ धेले के कनकों के लिए दौड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर वे उसे तरह तरह के तर्क के द्वारा समझाते हैं।
वे कहते हैं कि तुम्हें यानी लेखक को अपने मन से ये अहंकार निकाल देना चाहिए कि वे उससे महज एक दर्जे नीचे है, क्योंकि 5 साल बड़ा होने के कारण उनका जो दुनिया और ज़िंदगी का तजुर्बा है वे उसकी बराबर नहीं कर सकता। वे उसे अपनी दादी अम्मा का तथा हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ की उदाहरण देकर भी समझाते थे। अंततः छोटा भाई उनकी बात के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसके मन में बड़े भाई साहब के लिए श्रद्धा का भावना जागृत हो उठता है। बड़े भाई साहब उसे गले लगाते हुए कहते हैं कि वे भी कनकोय उड़ाने को मना नहीं करते। मन तो उनका भी कनकोय उड़ाने को ललचाता है, लेकिन वे उड़ाते नहीं हैं, क्योंकि छोटे भाई को सही राह पर ले जाने के लिए खुद को बेराह होने से रोककर ही छोटे भाई के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। संयोग से उसी वक्त बड़े भाई साहब ने एक कटकर जा रही थी कनकोय की लटक रही डोरी को उछलकर पकड़ लिया। वह तहसा होटल की तरफ दौड़ लगा दी और पीछे पीछे छोटा भाई भी दौड़ पड़ा। इसी तरह से बच्चों इस बड़े भाई साहब की सारांश समाप्त हुई। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप सबसे मुलाकात करूंगी। थैंक यू। Subscribe to my channel Aroma Channel and see you in the next video.